दिल्ली में आज सुबह बारिश की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर छत का एक हिस्सा गिर गया और वहां पर मौजूद जो 3 सपोर्ट करने वाले पोल्स थे वो पोल भी गिर गए। जरा तस्वीरों को थोड़ी देर के लिए देखिए। सुबह से आपने इन तस्वीरों को रिपीट मोड में कई बार देखा होगा। न सिर्फ रिपीट मोड में देखा होगा बल्कि कई बार खुद में सवाल किया होगा कि एयरपोर्ट पर यह हादसा हो गया। एयरपोर्ट के सपोर्ट करने वाले पिलर्स, 3 पिलर्स ऐसे धराशायी हो गए। वो जो शैडो नुमा चीज लगाई गई इन पिलर्स को सपोर्ट देने के साथ साथ वो नीचे आ गिरी। अरे नीचे तो गाड़ियां पार्किंग में खड़ी होंगी, क्या हुआ होगा? वाकई में ये दिल्ली एयरपोर्ट है। ये तस्वीरें अपने साथ जहन में ये तमाम सवाल लेकर आई हैं। दुखद बात यह है कि इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा सुबह के वक्त करीब 5:30 बजे हुआ जब बारिश के दौरान छत का एक हिस्सा गिर गया। Built in 2009 and what we have asked the DIAL, Delhi International Airport Limited also, is to do a verification inspection from their side, but we are not just leaving it up to themselves. The ministry, from the ministry we have DGCA also, which underlooks the safety aspect, so they will also be supervisioning this inspection and they will also give us a report. Government का इतना तो मैं बता सकता हूँ, this government will not tolerate any untoward attitude. अगर कहीं पे कुछ लापरवाही रहेगी तो ये सरकार जरूर। तो नायडू साहब ने ये नई जिम्मेदारी संभाली है और उसी जिम्मेदारी को देखते हुए पहुंचे उस स्पॉट पर यानी कि एयरपोर्ट पर जहां ये हादसा हुआ था। ऐलान कर दिया कि पीड़ितों को मुआवजा मिलेगा, लेकिन जिम्मेदारों की जवाबदेही कब तय होगी? दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 को जीएमआर ग्रुप ने बनाया जो कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का संचालन करता है। यानी कि एयरपोर्ट के जिस हिस्से की छत गिरी उसके रखरखाव की सारी जिम्मेदारी इसी ग्रुप के पास थी। और दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत साल 2008-9 के दौरान बनाई गई थी। जीएमआर ने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए यह काम करवाया था। वैसे तो दिल्ली के एयरपोर्ट का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन क्या आपको यह जानकारी है कि इस एयरपोर्ट को निजी हाथों में सौंपने की बात सरकार के दिमाग में कब आई? जिस जीएमआर कंपनी की चर्चा इस हादसे के दौरान चल रही है, क्यों वो अकेले इस पूरे एयरपोर्ट को संभाल रही है? आखिर जीएमआर का दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट को बनाने में किस तरीके का रोल रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देने की कोशिश करेंगे। खास बात यह है कि इस हादसे के बाद जीएमआर एयरपोर्ट के शेयरों में 3.5% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। बहरहाल क्लैरिटी के लिए यह पूरी कहानी शुरुआत से बता देते हैं। 2000 में चलते हैं, साल 2000 के दशक में जब T1 और T2 दोनों ही चरमरा चुके थे। दोनों ही टर्मिनल्स पर पैसेंजर्स का प्रेशर बढ़ रहा था। T1 अपनी क्षमता से 45% से ज्यादा पैसेंजर्स को संभाल रहा था। अधिक आधुनिक सुविधाओं की आवश्यकता के साथ T2 भी तेजी से भरने लगा। दूसरे टर्मिनल बनने के 2 दशक के बाद एयरपोर्ट में बढ़ते हुए पैसेंजर्स के दबाव को देखते हुए एक और टर्मिनल के साथ एयरपोर्ट को और भी ज्यादा बेहतर करने की जरूरत महसूस हुई। साल आया 1986 जब T2 शुरू हुआ। तब इसे सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। अब टर्मिनल 3 को बनाने के लिए प्राइवेट कंपनीज को आमंत्रित करने की बारी थी। ऐसे में जीएमआर ग्रुप ने एक कस्टोडियम बनाया जिसमें जीएमआर एयरपोर्ट, फ्रापोर्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को शामिल किया गया और ये जो जॉइंट वेंचर था इसका नाम डायल रखा गया। इस जॉइंट वेंचर ने एयरपोर्ट के पूरे प्रोजेक्ट के लिए 8,975 करोड़ रुपए के बजट को मंजूर किया। जब साल आया 2010 जिसमें यह पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो 12,887 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। इस जॉइंट वेंचर में जीएमआर की हिस्सेदारी 64% की बताई जा रही है
और वहीं AI की हिस्सेदारी 26% और फ्रापोर्ट की हिस्सेदारी 10% है। यानी कि एयरपोर्ट के इस हिस्से के रखरखाव की जिम्मेदारी GMR ग्रुप की थी, लेकिन शायद GMR ग्रुप ने अपनी जिम्मेदारी को सीरियसली नहीं लिया और आज नतीजा इन तस्वीरों के माध्यम से मेरे, आपके, हम सबके सामने है। अब एक और बात जो लगातार सोशल मीडिया पर कही जा रही है कि इस हिस्से का इनॉग्रेशन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, तो इसका सच भी सुन लीजिए। आपकी स्क्रीन पर एयरपोर्ट का जो हिस्सा दिख रहा है उसका इनॉग्रेशन साल 2024 में मोदी सरकार ने किया था। इस मैप में एयरपोर्ट का दूसरा हिस्सा भी आपको नजर आएगा और बहुत क्लैरिटी के साथ ये दोनों हिस्से आपके सामने रखे गए हैं ताकि इसको आप समझें। ये जो दूसरा हिस्सा आपको नजर आ रहा है, इस हिस्से का इनॉग्रेशन साल 2009 में किया गया था, जिसका कह सकते हैं कि ठेका GMR ग्रुप को दिया गया। आज जो हादसा हुआ वो इसी दूसरे वाले हिस्से में हुआ था। आपको ये देखना इसीलिए जरूरी है, ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ है और इसका एक व्यू आपके सामने रखा है, इसकी जरूरत इसीलिए महसूस होती है ताकि कोई भी डाउट आपको रह ना जाए। एक बार फिर से ये तस्वीरें आपको दिखाती हूं। एक आपको हिस्सा ये नजर आएगा, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसका इनॉग्रेशन हुआ साल 2024 में। इसका इनॉग्रेशन किसने किया? मोदी सरकार ने साल 2024 में इस हिस्से का इनॉग्रेशन किया। इसको हमने ब्लू में रखा है। अब रेड में रखने वाला जो हिस्सा है वो है ये हिस्सा। ये जो इसका पार्ट है एयरपोर्ट का, इसका इनॉग्रेशन हुआ साल 2009 में। साल 2009 में इसका इनॉग्रेशन किया गया कौन सी सरकार में? यूपीए की सरकार में। हादसा कहां पर हुआ? इस हिस्से में। ये जो रेड सर्कल आपको नजर आ रहा है, साल 2009 की यूपीए सरकार में हुआ इनॉग्रेशन और इसी एयरपोर्ट के हिस्से में यह हादसा हुआ है, जहां पर सपोर्ट करने वाले जो पिलर्स थे इसमें, वो पिलर्स, 3 पिलर्स नीचे गिर गए। ये पिलर्स नीचे गिरे और इसने इस हादसे को इतना बड़ा बना दिया कि इसने एक व्यक्ति की जान ले ली और 6 लोगों को घायल कर दिया। लेकिन फिर वापस लौटते हुए जवाबदेही तय करनी होगी एंड इट्स हाई टाइम।